हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। साथियों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी 4 क्लास ली हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था एलसीएम का बेसिक, कि एलसीएम को हम किस तरीके से निकालते हैं। जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने बताया था ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो हमारे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं एलसीएम से रिलेटेड, उन सभी को हमने दूसरी क्लास में समझा था। तीसरी क्लास में हमने आपको बताया था कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, किन किन तरीकों से हम एचसीएफ निकालते हैं। चौथी क्लास में हमने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े थे, किसके? ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़े थे हमने किसके? एचसीएफ के। तो ये 4 क्लास मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। अगर आपने अभी तक ये चारों क्लास नहीं देखी हैं तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से ये क्लास आप देख लीजिए। आज की इस क्लास में मैं पढ़ूंगा एलसीएम और एचसीएफ से जो कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं और उनको बिल्कुल बेसिक से हम जानने वाले हैं कि इनको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्लास को देखते हैं कि आज की इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो है एचसीएफ हम किस तरीके से निकालेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है इसमें, एक उसको देखेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है और उस पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पेयर बेस्ड क्वेश्चन, हमसे पूछा जाता है कि युग्मों की संख्या बताइए, कि युग्म कितने बनते हैं, इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी में मैंने शामिल किए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उनको मैंने शामिल किया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैथ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास एक बार देखिए, अगर आपको ये पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्या करा है, मैंने इन जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनको टाइपों में डिवाइड कर लिया है। सिर्फ आपको ये टाइपों के तरीके याद रखने हैं और क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाएगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। जैसे सबसे पहला है टाइप नंबर 1 में क्या पढ़ना है, भिन्न का एलसीएम निकालेंगे। टाइप नंबर 2 में भिन्न का एचसीएफ निकालेंगे। टाइप नंबर 3 में फॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन, जो एक फॉर्मूला होता है, इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला आपने याद किया होगा, लेकिन आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से निकल के, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी बात, पेयर बेस्ड क्वेश्चन, जो हमसे पूछा जाता है कि युग्म कितने बनेंगे, ठीक है। और मिसलेनियस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे टाइप 6 में, जो भी विविध में सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्न का लेस है, यानी एलसीएम निकालना हो। भिन्न क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न होता क्या है। देखिए अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न होता है जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहां पे पी क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं अंश, और ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश बटे हर, अंश बटे हर। अगर मुझे भिन्न का लेस निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला है ये, इसको आपको याद रखना है। देखिए याद रखना है, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जैसे लेस निकालना है किसका, भिन्न का, तो जो भी अंश हो उसका लेस निकालना है और जो हर हो उसका मैस निकालना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, हर जो होता है, उसका हमें क्या निकालना है, लेस निकालना है, और जो बची नीचे वाली संख्या उसका मैस निकाल देना। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है मैसे का, अगर भिन्न का मैसे याद कर रहा हो, एचसीएफ याद कर रहा हो, तो अब की बार अंश का मैसे याद कर देना है और हर का लेस याद कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या बात समझी यहाँ पे, जैसे दो भिन्न दे दी पी और क्यू, और यहाँ पे दे दिया ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो आपको अगर लेस निकालना कहे तो ऊपर वाला हर का क्या, सॉरी अंश का क्या कर देना है, लेस निकाल देना है, ठीक है। और अगर मैसे निकालने के लिए कहे तो मैसे निकाल देना है, यानी एचसीएफ निकाल देना है। तो जो भी हमसे बोला जाए तो वो ऊपर वाले में करना है, यानी अंश में करना है, और उसके अपोजिट क्या में करना है, हर में करना। उम्मीद करता हूँ कि दोनों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इन पे देखते हैं, इन फॉर्मूले पे किस तरह के क्वेश्चन हमसे बनते हैं एग्जाम में, उनको अब हम देखते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको आएगा होगा। अगर आपको अभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है तो जाकर मेरी दोनों दो बेसिक वाली क्लास है उनको देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, और एलसीएम और एचसीएफ को निकालने का तरीका इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। देखिए ना तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं, ना हम भाग विधि से करते हैं, ना ही हम ऑप्शन से करते हैं। ये एग्जाम वाला मेथड है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करना है तो ये तरीका आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास का सबसे पहला दे रखा है 6/8, 2 सही 1/2 और 15/16 का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या यानी अंश का क्या निकालना है, में से निकालना है, और नीचे वाली संख्या हर का क्या निकालना है, ले से निकालना है। सबसे पहले तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 6/8, 6/8
8, यह है 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, और यह है 15/16। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना। आपको अभी मैंने क्या बताया, जो ऊपर वाली संख्या है जैसे 6, 5, 15, इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। जो ऊपर हमसे कहा गया उनका HCF निकालना है। जो बटे में संख्या बच जाए जैसे 8, 2, 16, इनका क्या निकाल देना है, हमें एलसीएम निकाल देना, अपोजिट कर देना। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का ये तरीका, जहां पे भी अंतर सबसे कम हो उस अंतर को लेते हैं। जैसे अंतर यहाँ पे सबसे कम कितना आ रहा है, एक अंतर आ रहा है, एक। अब एक ही तो इसका एचसीएफ होगा। देखिए कोई भी इसमें डाटा कॉमन नहीं है, तो 1 से 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा। तो यानी 6, 5 और 15 का एचसीएफ कितना आया, 1। अब मुझे लेना है एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, 8, 2 और 16। 8, 2, 16 का एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 16। उसके बाद मुझे बनाना है 8, 8 तो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। फिर मुझे बनाना है 2, 2 भी इसमें ऑलरेडी मौजूद है। 1/16 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एचसीएफ जो है इस भिन्न का 1/16 क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने देखिए ये बताया आपको, अगर भिन्न का मैं से ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ऊपर वाली जो हमारा अंश होता है उसका मैं से निकालते हैं, और जो नीचे बचता है उसका हमें ले से निकाल देते हैं। तो मैं से निकालने के लिए 6, 5, 15 का मैं से निकालने का तरीका आपको आता है। सबसे अंतर कम लीजिए, अंतर कम आया कितना, एक अंतर आया। और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या 16 है। 16 के बाद हमें बनाना है 8 16 से। तो 16 से 8 बनाने के लिए इसमें किसी भी संख्या की गुणा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 16 में 8 ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद मुझे बनाना है 2। 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 में क्योंकि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 16 में 2 ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसका आंसर कितना आ गया, 1/16 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 सही 37/78, 2 सही 54/65, 5 सही 35/29 का लैसे ज्ञात करना है। लैसे मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर भिन्न बनाइए। प्रॉपर भिन्न बनाने के लिए इसकी कैसे गुणा करेंगे, 78 एकम 78। ठीक है, 78 एकम 78 और 37, 78 एकम 78 और 37 कितना होता है, 22। इधर 22 और 15 कितना होगा, 115। 115/78, 115/78। ये चीज तो आपको आती होगी। इसको कैसे सोल्व करते हैं, 78 एकम 78 और जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 65 दूनी 130 होते हैं, 130 और 54 कितना होता है, 184। 184/65। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 29 पंजे 40 पंजे 120, 196, 195 और 30, ये हो गए 230। कितना होगा, 230 बटे में 29। ठीक है, इसको मैंने देखिए 40 मान लिया। 40 करा तो 40 पंजे 200, 5 एक बढ़ा कर लगा था तो 5 बार 5 बढ़ा दिया, 195 हो गया। 195 प्लस 35 कितना होगा, 230। अब मुझे क्या करना है, मुझे 115, 184 और 230, यानी 115, 184 और 230 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्योंकि इस संख्या का हमें क्या बताना है, भिन्न का एलसीएम बताना। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका एलसीएम निकालेंगे, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए इनका। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 230। 230 गुणा गुणा, अब मुझे बनाना है कितना, 184। 184 बनाना, 23 अट्ठे 23 अट्ठे कितना होता है, देखिए 23 अट्ठे देखो, 23 अट्ठे होता है 184। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणा 8, 23 गुणा 10, 23 गुणा 10। अब मुझे 23 अट्ठे होता है 184, 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, 23 दूनी होता है। ठीक है, 2 यहाँ पे मौजूद है, इसको भी 2 लिख लिया और गुणा 5, तो 2 तो मेरे पास मौजूद है, 23 भी मौजूद है। तो अब मुझे किसकी जरूरत है, मुझे जरूरत है 4 की। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 23 अट्ठे कितना होता है, तो मैंने अपने पास से कितनी गुणा कर ली, 4 की गुणा कर ली। 4 दूनी 8 और 23 अट्ठे कितना होता है, 184। तो इस संख्या में मुझे 184 मिल जाएगा। अब मुझे बनाना है 15। कितना बनाना है, 115। 115 कैसे बनेगा, 115 होता है 23 पंजे, 23 पंजे कितना होता है, 115। 23 भी मौजूद है और 5 भी मौजूद है, 23 पंजे 115। इसमें किसी भी संख्या की गुणा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 115 इसमें मौजूद है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एलसीएम बता दी, एलसीएम बताइए। 23 चौका कितने होते हैं, 23 चौका होते हैं कितने, 92, 920। एलसीएम कितना आ गया इसका, 920। अब मुझे लेना है एचसीएफ। एचसीएफ किस किस का लेना है, 78, 65, 39। 78, 65, 39 एलसीएम लेने के लिए मैंने क्या बताया, इनका लेते हैं अंतर। अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 15, 15 और 10 25 और 1 26। कितना आ गया, 26। या तो अंतर एचसीएफ होगा या अंतर का कोई गुणनखंड एचसीएफ होगा। देखिए 26 से 39 को हम भाग करेंगे तो क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि 26 जो है हमारा
एचसीएफ नहीं हुआ तो 26, अब जब हमारा एचसीएफ नहीं हुआ तो 26 का कोई गुणनखंड होगा, गुणनखंड करिए, 2 गुणा 13, सबसे छोटा गुणनखंड लिया 13। अब देखिए 13 से चेक करिए, 13 3 39, 13 5 65, 13 3 78, इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आएगा इसका 13। अब देखिए हमें क्या बताना है, भिन्न का एलसीएम बताना था, तो ऊपर वाली संख्या का हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आया 920, 920, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया 13, एचसीएफ आया 13। तो कौन सा ऑप्शन सी है, देखिए ऑप्शन अभी सारे दे रखे हैं, इसमें बटे में सभी में 13 आ रहा है, तो चेक करिए, इसको डिवाइड करिए एक बार, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो जीरो लगा लिए 700 हो गया, ये होगा 13 सत्ते 91, 910, 910 शेष कितना बचा 10 बटे में 13, तो 70 से ही 10 बटे 13, 70 से ही 10 बटे 13, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बात फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक आप एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक नहीं जानोगे कि इसको हमने किस तरीके से निकाला है, ये चीज हम कैसे करते हैं, तो आपको तब तक सवाल करने में मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीज आपको समझ में आ जाए तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारी क्लास नंबर 1 जिसमें मैंने आपको बताया था एलसीएम की, जो क्लास नंबर 1 है उसमें मैंने एलसीएम का बेसिक बताया था, और जो हमारी तीसरी क्लास है इसकी एचसीएफ का बेसिक बताया था। तो ये क्लास तो आप जरूर देखिए, पहली क्लास और तीसरी क्लास। इसमें क्या क्या बताया मैंने, इसमें मैंने बताया कि इनका बेस क्या है, किस तरीके से हम निकालते हैं, ये कैसे अंतर लेते हैं, किस तरीके से गुणनखंड करते हैं, ये सारी चीजें मैंने इन दोनों क्लासों में बताई है। अगर और चीजें जाती है तो इसका ही फिर अगली क्लास ली थी, क्लास नंबर 2, एलसीएम की क्लास नंबर 2 ली थी, उसमें मैंने सभी प्रकार के एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चनों को सोल्व करा था कि एलसीएम से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लास नंबर 4 में मैंने बताया था कि एचसीएफ से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। साथियों अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, तभी आपको मजा आएगा करने में। चलिए अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम में सिर्फ एकमात्र फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेसे गुणा मैसे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये फॉर्मूला आता कहाँ से है। इसका फॉर्मूले को हम कैसे, बस आपको याद कर लिया जाता है। आज के बाद इस फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसका बेस होता है, किस तरीके से निकल के आता है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे, मतलब एक ऐसा डाटा होता है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। और एलसीएम वो होता है जो वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनको डिवाइड कर दे, मतलब एक तो ये होता है कि इससे डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए, जो दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। ये पूर्णतः डिवाइड करती है और ये डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 और 16, ये दो नंबर मैंने आपको ले लिए, समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। 12 और 16, 12 और 16 का मैं अगर मैं एलसीएम की बात करूं, पहले 12 और 16 के एलसीएम को, तो वह छोटी से छोटी हमें संख्या चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैंने सबसे बड़ी संख्या लेता हूँ 12, 16, 16 सब मुझे बनाना है 12, तो 12 बनाने के लिए मुझे 4 और 3 की जरूरत है। 4 तो मेरे पास मौजूद है, 3 नहीं है, तो कितनी गुणा करें 3 की, तो कितना होगा 16 3 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड, ये छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। 12 और 16 को जो डिवाइड करेगा इनका अंतर लेंगे, अंतर कितना है 4, तो 4 ही ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए देखने में ये बड़ी लग रही है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है, छोटी से छोटी। ये दिखने में छोटी है लेकिन पढ़ा क्या जाता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये बात तो आपको क्लियर होगा कि क्या होता है। अब देखिए जब मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, 4 तिया 12, 4 चौक 16। एचसीएफ, अब यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो चीज आपको समझनी। एचसीएफ जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जब इनको एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं तो जो ये दो संख्या निकल के आती हैं ये सहअभाज्य संख्या निकल के आती हैं। क्या आती हैं, अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, यानी इनका एचसीएफ जो होता है आपस में एक होता है। सहअभाज्य संख्या ऐसी दो संख्या होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, या दूसरी बात में हम कहें कि सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो होती है सहअभाज्य संख्या। यानी एचसीएफ से भाग करने पर जो संख्या बचती है वो सहअभाज्य संख्या बचती है। ठीक है,
अब देखिए इस जो फॉर्मूला आया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो फॉर्मूला आया है निकल के, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमने मान लिया दो संख्या है, उन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एच मान लिया मैंने। एचसीएफ दो संख्या, हमें नहीं पता क्या है दो संख्या, मैंने उनका क्या मान लिया, एचसीएफ एच मान लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एच की संख्या में गुणा करते तो प्रॉपर संख्या मिलती है, और h को अगर निकाल दिया जाए तो वहां पे सहभाज्य संख्या बनती है। तो मैंने मान लिया कि संख्याएं कितनी हो जाएंगी, एच ए और एच बी हो जाएंगी। संख्या क्या हो जाएंगी, एच ए इंटू एच बी। ए और बी क्या है यहाँ पे, ए और बी सहभाज्य संख्या है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर एच इससे से कॉमन काटेंगे तो ए और बी बचेगा, और ए और बी क्या होगा, सहभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक, अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करूं, ये संख्या है एच ए और एच बी, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि अगर जो भी डाटा कॉमन होता है, सबसे पहले तो कॉमन डाटा लिखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, एच कॉमन है तो एच लिख दिया। उसके बाद जो भी संख्या बचती है उसको लिख देते हैं ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो इन दोनों संख्याओं का एच ए और एच बी का एलसीएम कितना है, एच इंटू ए बी, एच इंटू ए बी इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इन दोनों संख्याओं को गुणनफल की। एच ए इंटू एच बी दोनों संख्याओं को अगर मैं गुणनफल करता हूं तो गुणनफल क्या आएगा, एच ए गुणा एच बी, ये एच बी है, एच ए गुणा एच बी बराबर कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी। ये बात क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं मैं से और ले से की गुणनफल की, देखिए मैं से कितना माना था, मैंने माना था एच, ले से कितना आया था, ले से आया था एच ए बी। तो एच गुणा एच ए बी, एच गुणा एच ए बी बराबर आ जाएगा एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी। अब इन दोनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ए बी, ये दोनों एच स्क्वायर ए बी का मान है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों संख्या को गुणनफल बराबर मैं से गुणा ले से का गुणनफल। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से, ले से गुणा मैं से। तो इस तरीके से हम इसको फॉर्मूला आता है निकल के। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है अगर हमें संख्याएं ज्ञात करनी हो, संख्या माननी हो, तो हमें क्या मानना है, एच ए बी मानना है, एच ए और एच बी मानना है। ए बी या एक्स वाई जेड हमें नहीं मानना। आपको ये ध्यान रखना है कि अब से अगर आपको सवाल में संख्याएं माननी है, एलसीएम और एचसीएफ के सवाल में संख्या माननी है तो एच ए इंटू एच बी संख्याएं ही माननी है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि हमको करना क्या है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि हमको करना कैसे है सवाल, तो आपको कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर दोगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का मैस है 15 है, लेस है 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तब दूसरी संख्या ज्ञात करनी। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला लगाना है। यानी फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। यही तो है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा मैस है गुणा लेस है। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 60, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। एलसीएम कितना दे रखा है 300, एचसीएफ कितना दे रखा है 15। ठीक है, तो इससे जीरो से जीरो काट लीजिए, जीरो से जीरो काट दी, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 पंजे 30। तो दूसरी संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। दूसरी संख्या कितनी आ गई 75। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि दो संख्याओं का मैस है, उनके लेस है का 1/5 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है तो मैस है ज्ञात कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, एसएससी का पूछा गया सवाल है। इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। हमसे कह रहा है कि मैस है उनके लेस है का 1/5 है, यानी जो हमारा मैस है यानी एचसीएफ है, ये आपको समझ में आ रहा है, मैस है गुणा मैस है और क्या होता है, एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 1/5 है। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो इसको आ जाएगा एलसीएम बराबर 5 इंटू एच सी एफ, 5 इंटू एच सी एफ। ये बात क्लियर है। आगे कहता है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 720, तो हमसे मैस ज्ञात करना है, यानी एच सी एफ हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 720, 720 बराबर एलसीएम की वैल्यू कितनी है, एलसीएम की वैल्यू है 5 एचसीएफ, 5 एचसीएफ, एचसीएफ
गुणा HCF तो ऐसे ही रहेगा, HCF ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो इधर आ जाएगा कितना, HCF का स्क्वायर, HCF का स्क्वायर, HCF गुणा HCF का स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, HCF बराबर आ जाएगा हमारा 12। 12 का वर्ग कितना होता है 144, या 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि में से 6 है तो ले से ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, दोनों संख्या, पहला संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस एलसीएम, लेस से गुणा में से एचसीएफ। संख्या का गुणनफल कितना दे रखा 216 बराबर एलसीएम हमसे ज्ञात करवा रहा है, एचसीएफ हमें दे रखा है 6। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 18 हो जाएंगे, 6 18 3 6 36 बराबर एलसीएम, यही तो हमें निकालना था, एलसीएम कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं, देखिए सवाल को बदलिए, सवाल जितने भी तरह के आपको क्वेश्चन बनते हैं, आप इतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप करोगे तब आएगा। आपको मेरा काम है बस कॉन्सेप्ट बताना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को कर सकते हो, अगर नहीं आता तो आप हमें डाउट भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तब उनका ले से क्या होगा। देखिए यहाँ पे ले से पूछ रहा है हमसे, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, ले से पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्या गुणनफल दे रखा है। देखिए अब देखिए हमें क्या पता है, अभी मैंने आपको बताया दो संख्याएं थी सहअभाज्य संख्या, इनका गुणनफल कितना है 117, कितना है 117। दो संख्याओं का गुणनफल वो भी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी उनमें कुछ भी अंक कॉमन नहीं होता। तो अब मुझे बताइए इनकी जब मैं गुणा करूंगा और वो भी ऐसे नंबरों की जो दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो क्या क्या आएंगे। तो 9 13 निम्मा कितने होते हैं, 13 निम्मा कितना होता है 117, 13 निम्मा कितना होता है 117। तो ये दो ऐसी संख्याएं हैं, ये 13 और 9 दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, 13 निम्मा कितना होता है 117, और ये दो ऐसी संख्या हैं जो सहअभाज्य है, इनमें कुछ भी अंक कॉमन नहीं। अब हमसे पूछा है लेस है, लेस है मतलब एलसीएम हमसे ज्ञात करो, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब देखिए दो सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ तो 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम निकलवा रहा है तो एलसीएम कितना आएगा। देखिए या तो आप ऐसा करिए, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 117 बराबर एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमारा 1 है, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम बराबर आ गया 117, 117 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 117। अगर हमसे ये कहे कि छोटी संख्या बताइए तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी 9। छोटी संख्या अगर हमसे पूछे छोटी संख्या तो आप क्या बताओगे, छोटी संख्या बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 9। अगर हमसे कहे कि बड़ी संख्या बताइए तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी कितना 13, ठीक है। यही सवाल को हम इस तरीके से भी पूछ सकता है, दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तब उनसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या 13 आ जाएगी। वह सहअभाज्य संख्या का गुणनफल जो है 117 है, तो छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब बात करते हैं पेयर बेस्ड क्वेश्चन, पेयर बेस्ड क्वेश्चन, पेयर बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, HCF की गुणा करके सहभाज्य संख्याओं में मानना है, HA इंटू HB संख्या हमें माननी होती है। तो देखिए सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 45 दे रखा है, उनका में से और ले से क्रम से दे रखा है कितना 5 और 100। तो क्रम से संख्याएं ज्ञात करनी, हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया कि अगर हमें संख्याएं माननी है तो संख्या मानते हैं H इंटू A, H इंटू B। तो यहाँ पे H का मान कितना दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो संख्याएं जो हो जाएंगी, जो मैं संख्याएं मानूंगा, संख्याएं जो मैं मानूंगा वो मैं मानूंगा 5A 5B। आपको इसी तरीके से संख्याएं माननी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला सवाल, पहला पॉइंट पढ़िए क्या करा है, दो संख्याओं का योग कितना है 45। जब संख्याओं का योग करेंगे तो 5A प्लस 5B बराबर कितना आएगा 45। संख्या हमने मानी थी 5A 5B, तो योग कितना आ गया 5A 5B। 5 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस B 5 × 45 और भाग कर देंगे 5 × 45, 5 कॉमन लेके बटे में चले जाएगा 5 × 45। तो A प्लस B कितना आ जाएगा, A प्लस B बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब बात करूँ मैं एलसीएम की, तो एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, जो संख्या कॉमन होती है उसको लिखिए
उसके बाद जो संख्या बच जाए उसको लिखिए 5 इंटू ए इंटू बी, यही तो एलसीएम होता है। यही तो दो संख्या हमारी 5 है 5 बी, इनका एलसीएम निकालना, तो दोनों में जो भी कॉमन है उसको लिखिए, जो शेष बच जाए उसको लिख दीजिए गुणा ए गुणा बी। ये एलसीएम कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 100, हमें कितना दे रखा है 100, तो ए गुणा बी 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। तो अब हमें ऐसी संख्या बतानी, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योगफल कितना आए 9 आए और गुणा करने पर कितना आए 20 आए। तो जब जैसे मैं इसको 20 करूंगा, 20 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 पंजे 20, 4 और 5 कितना होता है 9, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया, ए का मान आ गया 4 और बी का मान कितना आ गया 5। तो ये दो संख्या आ गई हमारी, ठीक है। देखिए ए का मान 4 रखेंगे, बी का मान 5 रखेंगे, तो जोड़ के कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5। अब हमने संख्याएं क्या मानी थी 4 5 ए 5 बी, हमने संख्याएं मानी, तो जो हमारी संख्या निकल के आएंगे वो कितना आएगा, ए की जगह हम 4 रखेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 चौक 20, और यहाँ पे बी की जगह 5 रखेंगे तो कितना आएगा 20 पंजे, सॉरी 5 पंजे 25। तो 20 और 25 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग करेंगे 45 आएगा, में से निकालेंगे 5 आएगा, एलसीएम निकालेंगे 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। मैंने आपको बताया कि में से को गुणा करके ही हमारी संख्या बनती है, तो हमने संख्या कितनी मानी 5a और 5b संख्या मान ली। हमसे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग 5a और 5b का योग कितना दे रखा है, 5a और 5b का योग कितना दे रखा है 45। तो 5 कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी बराबर 9 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो संख्या कॉमन होती है उसको लिखते हैं और जो भी संख्या बच जाती है फिर उसको लिखते हैं। 5 गुणा a गुणा b तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। ये एलसीएम दे रहा है 100, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा 20। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करने पर 20 आए और जोड़ने पर कितना है 9 आए। तो ये मुझे पता चलता है 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो a का मान कितना आ गया 4, बी का मान कितना आ गया 5। संख्याएं हमने मानी थी 5a और 5b, 5a और 5b, ए की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, बी की जगह 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36, उनका मैस है और लेस है क्रम से 3 और 105 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग कितना। देखिए तो ये सवाल हमसे पूछा गया था ना, यहाँ पे संख्या पूछी गई थी, यहाँ पे संख्या याद करनी थी। अब इसमें हमसे कुछ भी कह सकता है, देखिए क्या क्या हमसे पूछ सकता है। सबसे पहले तो संख्याएं पूछ सकता है कि संख्याएं क्या क्या हो सकती है, जो अभी हमने निकाला था। एक क्वेश्चन और 4-5 तरीके मैं बता रहा हूँ कि इससे हमसे किस तरीके से पूछ सकता है। बदलेगा तरीका एक ही रहेगा, आपसे आंसर पूछेगा बदल बदल के। संख्याएं पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, ठीक है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है। संख्याओं का योग अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं अंतर पूछ सकता है, इनका संख्याओं का अंतर क्या है, ठीक है। तो इनके अंकों का योग पूछ सकता है, अंकों का योग पूछ सकता है, व्युत्क्रम पूछ सकता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमसे वो कुछ भी पूछ सकता है। इसमें और भी कंडीशन ऐड कर सकता है, पहली संख्या का वर्ग करवा सकता है, बड़ी संख्या का वर्ग करवा सकता है, कुछ भी XYZ हमसे पूछ सकता है। तो उससे हमें नहीं घबराना है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये सवाल किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे सवाल है दो संख्याओं का योग कितना है 36 और इनका मैस और लेस दे रखा 3 और 5। मैंने अभी आपको बताया था कि संख्याएं कैसे मानेंगे। संख्याएं मानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी HCF होगा उसमें एक ऐसी संख्या गुणा करेंगे जो अभाज्य हो, अभाज्य हो। 3a और 3b मैंने क्या मान ली, संख्या मान ली। 3a और 3b मैंने क्या मान ली, संख्या मान ली, ठीक है। अब जब मैं इनका योग करूंगा, संख्याओं का योग, तो कितना आएगा 3a प्लस 3b बराबर कितना दे रखा है 36। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 12, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कितना निकलेगा 3 गुणा a गुणा b, 3 गुणा a गुणा b आएगा। अब इसको कितना दे रखा है एलसीएम, एलसीएम दे रखा है हमें 105, 105। तो a गुणा b बराबर कितना आ जाएगा, 3 से स्क्वायर 3 3 9 3 5 15 35 आ जाएगा, ठीक है। a गुणा b बराबर कितना आ गया 35। ये दोनों बात आपको समझ में आ गई। अब हमसे कह रहा है व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, संख्या के व्युत्क्रम का योग। देखिए संख्या है हमारी 3a 3b है, इसका योग व्युत्क्रम करेंगे तो 3a प्लस 3b, ये आ गया व्युत्क्रम। इस ये हमें मान बताना है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा थोड़ा सा तो आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी, एलसीएम आ जाएगा 3 ए बी, इनका एलसीएम आ जाएगा तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका मान हमें बताना है। तो ए प्लस बी का मान कितना है 12, 3 इंटू ए बी का मान कितना है 35, ए बी का मान कितना है
35, 3 से कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 4/35, 4/35 इसका आंसर आ जाएगा, 4/35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/35 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो संख्या हमने मानी 3a 3b, ठीक है, योग दे रखा 3a + 3b बराबर 36, a + b बराबर कितना आ गया 12। उसके बाद एलसीएम निकाला, एलसीएम 3 × a × b आ जाएगा, कितना दे रखा 105, a × b बराबर कितना आएगा 35। हमसे पूछ रहा है क्या, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग मतलब 1/3a + 1/3b, इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा 3ab, a + b आ जाएगा, a + b का मान कितना आ जाएगा 12, a + b का मान कितना आ जाएगा 12 दिया हुआ है, यहाँ से हमने निकाल लिया, a + b का मान कितना 12 और a × b का मान 35 यहाँ पे रख दीजिए, 12 × 3 × 35, 3 से कट जाएगा 4 बार, 4/35 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये 9 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझना है, प्यार से, बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से ये समझ में आपको आ जाएगा। चलिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 84 और उनका मैथ दे रखा है 12, तो ऐसे कुल कितने समूह संभव हैं, तो ऐसे कुल कितने समूह संभव है ये हमें बताने हैं, ऐसे कुल कितने पेयर हो सकते हैं। देखिए, संख्याएं मानेंगे, संख्याएं क्या मानते हैं हम, ये बताते हैं। संख्याएं जो मानते हैं वो हम मानते हैं 12a × 12b, 12a × 12b, अभी आपको बताया था कि मैथ है कि गुणा करके ही संख्या मानते हैं। तो अब इनका योग दे रखा है, तो योग कितना है 12a + 12b बराबर कितना दे रखा है 84, a + b बराबर कितना दे रखा है 12 सत्ते 84, यानी a और b के ऐसे मान हमें बताने हैं जिनका योग कितना है 7 आए। तो मान रखिए a का मान अगर मैं 1 रखूंगा तो b का मान कितना आएगा 6, a का मान 2 रखूंगा तो कितना आएगा 5, a का मान 3 रखूंगा तो इसका मान आएगा 4, और अगर मैं इसको रोकता हूँ 4 और 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही है, 4 और 3 कह दो या 3 4 कह दो, पेयर की बात हो रही है ना, संख्याओं की बात हो रही, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका मतलब दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो कुल ऐसे कितने मान संभव हैं, कुल ऐसे 3 मान संभव, यानी 3 पेयर संभव है। कितने पेयर हैं 3 पेयर, यानी 3 जोड़ी ऐसी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना आएगा 12 आएगा, उनका योग करने पे कितना आएगा 84 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको आंसर बताना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने संख्या मानी क्या है 12a और 12b, योग दे रखा है 12a + 12b बराबर 84, तो 12 कॉमन ले लेंगे, 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84, तो a + b बराबर कितना आ जाएगा 7। जब a + b बराबर 7 आ गया तो अब मुझे a और b के ऐसे मान रखने हैं जिनका योग कितना आ जाए 7 आ जाए। तो a की जगह मैं 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, b की जगह 6 रखना पड़ेगा, a की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो b की जगह 5, a की जगह 3 तो b की जगह 4। तो ऐसे कुल कितने मान हैं, ऐसे कुल कितने जोड़ी संख्याएं बन सकती हैं, ऐसी कुल 3 जोड़ी संख्याएं बन सकती हैं जिनका योग 7 आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दो संख्याओं का योग 36 है, में से 4 है, तब ऐसे कुल कितने संभव हैं, पेयर संभव है। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया था संख्या कितनी मानेंगे 4a और 4b संख्याएं मानेंगे। ठीक है, इनका योग दे रखा है, योग कैसे निकालेंगे, योग निकालेंगे 4a + 4b, 4a + 4b बराबर कितना दे रखा है 36, कितना 36, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो a + b बराबर कितना आ जाएगा, a + b बराबर आ जाएगा 9, a + b बराबर कितना आ जाएगा 9। अब हमें a और b के ऐसे मान रखने हैं यहाँ पे इनका योग कितना आ जाए 9 आ जाए। तो रखिए a की जगह मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 7, b की जगह 7, यहाँ अगर मैं 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 6, और अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा यहाँ कितना आ जाएगा 5, और अगर 5 रखूंगा तो फिर 4 आ जाएगा। तो ये कुल मिला कितने पेयर हो सकते हैं, 4 पेयर हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जो ये वाला पेयर है 3 और 6 का जो पेयर है इसमें भी एचसीएफ कॉमन है, यानी ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। इनका जो पेयर होता है जब एचसीएफ हट जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है इस क्लास में भी कि अगर हम एचसीएफ से किसी संख्या की गुणा करते हैं, उसको अगर निकालते हैं तो वो संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या 3 और 6 हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये 3 और 6 हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इस पेयर को हम नहीं लेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में 3 कॉमन है, हमें ऐसा पेयर लेना होता है जहाँ पे कुछ भी अंक कॉमन नहीं होता है, तो इस पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कितने कितने पेयर बन सकते हैं, इसमें भी 3 जोड़ी पेयर के बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि दो संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 11,830 और उनका मैथ दे रखा है इतना, तो संख्याएं के कितने युग्म
युग्म संभव है। ये सवाल हमारा है गुणनफल पर आधारित, तो कोई बात नहीं, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे जैसे हम योग वाला सवाल करते थे। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पहली संख्या हम मानेंगे कितना 13 ए, दूसरी संख्या हम मानेंगे 13 बी। ठीक है, ये हमने मानते हैं एचसीएफ की गुणा करके। तो ए और बी क्या है यहाँ पे सहभाज्य संख्या। अब ये कह रहा है इन दोनों की संख्या को गुणनफल कितना दे रखा 11,083। गुणा कर लीजिए 13 ए गुणा 13 बी, जो हमसे कहा जाए वही करना है हमें, अपने पास से कुछ नहीं करना होता। 13 ए गुणा 13 बी बराबर कितना आ जाएगा 11,830। 11,830। अब 13 से इसको डिवाइड करिए, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, एक 13 कम 13 जीरो, इसे फिर डिवाइड करेंगे 13 सत्ते 91, कितना आ गया 70। यानी ए गुणा बी बराबर कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे हमें ए गुणा बी बराबर कितना आ गया 70। अब मुझे ऐसी संख्या रखनी है जिनकी गुणा करने पर कितना आ जाए 70 आ जाए, जिनकी गुणा करने पर क्या आ जाए 70 आ जाए। तो गुणा करिए, चलिए जब मैं इनकी गुणा करूंगा तो क्या क्या मान रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए की जगह में 1 रखूंगा, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 70, 70 एकम 70। फिर मैं यहाँ रखूंगा 2, यहाँ पे कितना रखेगा पड़ेगा 35, 35 दूनी 70 होते हैं। अगर 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से यहाँ पे रखूंगा तो कितना आएगा 14, 14 पंजे कितना होता है 70 होता है। उसके बाद यहाँ पे रखा 7 धाम 70 होता है, 7 धाम 70 होता है। उसके बाद अगर मैं फिर रखूंगा तो फिर 14 आएगा, फिर ये रिपीट हो जाएगा, 14 5 आएगा, 35 2 आएगा, 70 1 आएगा। इस तरीके से कुल कितने मान संभव है, इस तरीके से हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने पेयर संभव है, 4 पेयर संभव है, 4 युग्म संभव हैं। कितने संभव है, 4 युग्म संभव है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे जैसे हमने योग करा था उसी तरीके से हम गुणा कर रहे हैं, बस आपको ये पेयर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कुल मिला कितने पेयर हैं, 4 पेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो पेयर वाले सवाल आपको समझ में आ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहता है। नेक्स्ट है रेशो बेस्ड क्वेश्चन, रेशो पर आधारित प्रश्न। रेशो अभी आपको मैंने बताया, रेशो कब बनता है, जब इसमें से एचसीएफ हटा दिया जाता है। यानी इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ अगर मैं गुणा कर दूं तो ये संख्या प्रॉपर संख्या बन जाएंगी, लेकिन अगर उसमें से हम एचसीएफ को हटा दें तो वो रेशो में बनती है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4 के अनुपात में है, उनका लैसा दिया हुआ है 84, तब बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी। तो देखिए अगर 3:4 के अनुपात में है संख्या है, ये अनुपात में है, अगर मुझे प्रॉपर संख्या बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एचसीएफ की गुणा करनी पड़ेगी, 3h और h की गुणा करनी पड़ेगी, ये प्रॉपर संख्या बन गई। अब मुझे इनका लेना है एलसीएम, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे ले सकता हूं मैं इनका, जो संख्या कॉमन हो उसको लिखिए, फिर जो संख्या बच जाए उनको लिखिए, जो संख्या बच जाए उनको लिखिए। बराबर में कितना आ जाएगा 84, 4 3 12, 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया हमारा 7। एचसीएफ कितना आया इनका 7। तो बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या कितनी है 4h। जब मुझे ये संख्या बतानी तो बड़ी कितनी आ जाएगी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसमें हमसे छोटी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या कितना आ जाएगा 7 या 21, छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। हमसे अंतर पूछ सकता है, हमसे दोनों संख्या को योग पूछ सकता है। अगर योग पूछे 4 4 3 7, 7 7 49, योग कितना आ जाएगा 49। एक तरीका तो ये है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 और 28 पहले अलग अलग संख्या निकाली फिर इनको जोड़ दीजिए, या फिर जो रेशो है उसको जोड़ दीजिए 7, रेशो जोड़ के आ जाएगा गुणा एचसीएफ कितना 7 तो कितना आ जाएगा 49, ये दोनों संख्या का योग आ गया। अंतर की बात करें तो अंतर हमारा एचसीएफ अंतर कितना आ जाएगा 3 और 1, 3 और 4 का अंतर कितना है 1, 1 सत्ते 7 होता है, अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से हमसे कुछ भी पूछ सकता है, व्युत्क्रम का योग पूछ सकता है, संख्याओं का संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या बड़ी संख्या योग अंतर कुछ भी, तो आप सब चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करने हैं सवाल। आपको देखिए इसमें मैंने आपको एक भी ऐसा तरीका नहीं बताया है जिसको आप ये कहो कि हमको ये याद करना पड़े, मैंने हर चीज आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तो दो संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में है, उन संख्याओं का मैं से हमें 28 दिया हुआ है, तब संख्याओं का योग कितना है। बहुत आसान सवाल है। देखिए मैं से दिया हुआ है, इस बार क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है डायरेक्ट। तो संख्याएं अगर मैं छोटी संख्या निकालने की बात करूं, देखिए आपको मैं इसको करके बताता हूँ। आपको योग पूछा है तो इनका योग कर दिए, कितना आ जाएगा 6 और 11 कितना हो जाएगा 17, 17 गुणा 28, 17 गुणा 28 कितना आ जाएगा 8 7 56, 6 एक ही ऑप्शन में है 476 इसका आंसर हो जाएगा। तो यह तो हो गया इसका आंसर योग। लेकिन हमको इसको अगर समझना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए छोटी संख्या 6 और 7 के 6 और 11 के अनुपात में है। छोटी संख्या की बात करूं तो एचसीएफ की गुणा करेंगे, 28 छिक्का कितने होते हैं 8 6 48, 8 6 48, 8 दूनी 16, सॉरी 6 48, 4 6 दूनी 12 4 16, 168 आ गया। ये तो आ गई छोटी संख्या। बड़ी संख्या की बात करूं तो 28 की गुणा करेंगे तो 2 8 10 308, 308 ये बड़ी संख्या आ गई। और दोनों संख्या का योग पूछ रहा तो इतना आ गया, अंतर पूछे तो इसका अंतर ले लेंगे। तो कुछ भी इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कुछ भी कहे तो आप उसको अच्छे आसानी से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में यदि उनका मैस और लेस है का गुणनफल कितना दे रखा है 20 28 है, तब संख्याओं का योग कितना है, तब संख्याओं का योग बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया था संख्या क्या मानी 3h
इंटू 4h संख्या है मानिए, ठीक है, ये संख्या है। अगर मुझे इनके एलसीएम की बात करने हैं तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो संख्या कॉमन होती है वो लिखते हैं, उसके बाद जो बच जाए उसको लिखते हैं, जो बच जाए उसको लिखते हैं। तो h इंटू 3 इंटू 4 इसका एलसीएम आ गया। अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तो h ही है, बराबर में संख्या है कितनी, मतलब इनका गुणनफल कितना आ रहा है, गुणनफल आ रहा है 20 28 20 28 20 28 इसका क्या आ रहा है, गुणनफल आ रहा है। अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 से इसको सारे को काट दीजिए, 12 कम 12, 12 कम 12 कितना बचा 8, कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 82, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 कितना बचा 10, 108 हो गया, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा 169, और एच बराबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 169, किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग होता है। हमारा एच कितना आ गया 13। हमसे पूछा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग देखिए 3 और 4 कितना होता है 7, रेशो में योग होता है 7, तो 7 गुणा 13, 7 गुणा 13, 13 सत्ते कितना में होता है 91, 13 सत्ते 91। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ 3 + 4 गुणा में 13। अलग अलग भी निकाल सकते, छोटी संख्या निकालने की बात करें तो 13 39, बड़ी संख्या निकालें 13 चौका 52, 52 और 39 कितना होता है 91 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की दो संख्याओं का मैस है और लेस है, क्रम से 23 और 17 71 है, उन संख्याओं का योग कितना है। अब यहाँ पे 3 अंकों की संख्याएं हैं, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस गुणा लेस होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैस गुणा लेस होता है। अगर हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है 23, अगर मैं 23 की बात करूं तो हम इसको संख्या को कैसे मानेंगे, संख्या को मानेंगे 23a 23b संख्याएं हैं, ठीक है, ये संख्या है। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा 23 गुणा a गुणा b, ये हमारा एलसीएम हो गया। और एलसीएम में हमें दिया कितना है, हमें दिया हुआ है कितना 17 71, 17 71 हमें एलसीएम दिया हुआ है। 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, 23 से इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a गुणा b बराबर आ जाएगा 23 सत्ते, 23 सत्ते कितना होता है 7 दूनी 14, 140 और 7 161, 161 कितना बचा 16, फिर 161 हो गया, तो 23 सत्ते कितना होता है 161, यानी a गुणा b बराबर कितना आ गया 77। तो a और b के ऐसे मान रखते हैं जो गुणा करने पर कितना बने 77, तो 1 गुणा 77, 1 गुणा 77, और उसके बाद कितना आएगा 7 गुणा 11, 7 गुणा 11। अब आप मुझे बताइए क्या अगर मैं इसमें 23 की गुणा करूंगा तो 23 एकम 23 और 23 जो भी 77 की गुणा करने के बाद आएगा वो संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैं 23 की गुणा करूंगा तो यहाँ पे 23 एकम 23 यानी क्या बनेगी 2 अंकों की संख्या बनेगी, 2 अंकों की। लेकिन हमसे शुरू में कहा है संख्या कितने अंकों की है 3 अंकों की, इसका मतलब ये वाला पेयर तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो पॉसिबल हमारा सिर्फ एक पेयर हो सकता है। इसमें हम 23 की गुणा करेंगे, जब 23 की गुणा करेंगे हमसे योग पूछा गया ना, तो डायरेक्ट योग निकालिए, तो 7 + 11, 7 + 11 गुणा में कितना आ जाएगा 23, गुणा में 23, 7 और 11 कितना आ जाएगा 18 गुणा 23, 18 गुणा 23, इन सबकी मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 3 24, एक ऑप्शन में 4 आ रहा है 414, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 414, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और साथियों अगर आपको अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पढ़ते बताता हूँ, दो संख्याओं का मैथ दे रखा है 103, प्रत्येक संख्या 4 अंकों की है, उनका लेस दिया हुआ है इतना, सेम इसी तरीके से सवाल है जो अभी हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 16, बस आपको ध्यान रखना है कि 4 अंकों की संख्या कब बनेगी, जब उसमें ऐसे डाटा की गुणा करेंगे जो हमारे 4 अंकों की संख्या दी, तो आपको उसको ही फाइंड करना है। जैसे हमने 2 अंकों की फाइंड करी थी ना, उसी तरीके से आप 4 अंकों की फाइंड करनी है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। साथियों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, आप मैथ बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो भी सिंपल तरीके से, तो मैंने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है और मैं उनको 5 मेथड से आपको अर्थमेटिक पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ 5 मेथड से पूरा अर्थमेटिक में समझा दूंगा। बेसिक है, एलसीएम है, रेशो मेथड है, परसेंटेज मेथड है और मिक्स मेथड है। हमारा ये सारा कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है। बेसिक 30 से 40% जो है पोर्शन इसी से आता है। अगर आपने अभी तक ये पोर्शन आप कंप्लीट नहीं किया तो जाकर जो है एक प्लेलिस्ट है जो आपको बेसिक अर्थमेटिक के नाम से मिल जाएगी, आप उसको देखिए चैनल पे जाके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।